और अब बात एक दवा की करते हैं, एक मेडिसिन की, जिसकी शुरुआत, जिसका इस्तेमाल कोरोना काल के दौरान बढ़ा और अब भी उसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर ही डॉक्टर दवा की पर्ची पर इस दवा का नाम जरूर डालते हैं और ये नाम है डोलो 650। लेकिन तब शायद ही किसी के दिमाग में ये बात आई होगी कि आखिर माजरा क्या है। हर एक डॉक्टर सिर्फ डोलो 650 क्यों लिख रहा है, जबकि डोलो 650 सिर्फ बुखार की दवाई है जिसमें पैरासिटामोल होता है और ऐसी कई दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि डोलो 650 की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर पर्चे पर डोलो ही क्यों? मार्केट में कॉलपाल, क्रोसिन समेत करीब 38 बड़े ब्रांड हैं जो पैरासिटामोल को अलग अलग नाम से बेचते हैं। फिर डोलो का ही इस्तेमाल क्यों ज्यादा? तो डोलो 650 को कोविड संकट में रामबाण इलाज की तरह प्रचारित किया गया। एक वक्त ऐसा भी था कि डोलो 650 की शॉर्टेज हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों? इन तमाम सवालों का जवाब आयकर विभाग की डोलो 650 बनाने वाली माइक्रो के लैब्स के ठिकानों पर 6 जुलाई को हुई छापेमारी में मिले हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक माइक्रो लैब्स ने दवाई की बिक्री बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए डॉक्टर को गिफ्ट बांट दिए। जी हां, डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए सिर्फ गिफ्ट के तौर पर बांट दिए गए, जिससे ज्यादा डॉक्टर्स ने मरीजों को बुखार के लिए डोलो 650 खरीदने के लिए कहा। एक आंकड़े के मुताबिक कोविड संकट में डोलो 650 की 350 करोड़ स्ट्रिप्स बेची गई, जिनकी गोलियों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट से 6000 गुना ज्यादा ऊंचाई होगी। डोलो 650 की धमाकेदार बिक्री ने माइक्रो लैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप सुराणा को अरबपति बना दिया। सिर्फ इस साल जून महीने में डोलो की 405.64 करोड़ की डोलो 650 की बिक्री हुई। माइक्रो लैब्स पर 300 करोड़ की टैक्स चोरी का भी आरोप लगा है। प्रमोशन तो शायद एडवर्टाइजिंग के माध्यम से इसकी अनुमति है, लेकिन हाँ, ब्राइब करके किया है तो वो अनुचित है। और उसकी जब सारा इसमें शोध होगा जांच एजेंसियों द्वारा तो इसमें फिर बात सामने आएगी क्या इन्होंने वाकई में ऐसा किया है, और अगर किया है तो फिर उन पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज से उत्तर प्रदेश में मुफ्त बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हो गई है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया समेत तमाम डॉक्टर अधिकारी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले कोविड की दूसरी डोज ली है वो बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। अभियान 75 दिन चलेगा। इस दौरान 12,08,21,597 लोगों को बूस्टर डोज लगेगी। अब तक 18+ के लोगों को पहली डोज से 100% और दूसरी डोज का कवरेज 98.11% है। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों ने 100% पहली डोज की खुराक ले ली है। 90% बच्चे वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। कल होना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और इसके उद्घाटन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल जालौन में बुंदेलखंड वासियों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई प्रदान करने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित होगा। समग्र विकास के नए आयाम स्थापित करता ये एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश के नए बुंदेलखंड का प्रगति द्वार है। आभार और अभिनंदन प्रधानमंत्री जी। ये ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वागत में सीएम ने ये ट्वीट लिखा।
इससे पहले पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा कल उनके बुंदेलखंड के कार्यक्रम को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये पीएम का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, कल 16 जुलाई बुंदेलखंड क्षेत्र की मेरी बहनों और भाइयों के लिए एक विशेष दिन है। जालौन जिले के एक कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में महान औद्योगिक विकास होगा और इससे स्थानीय युवाओं के लिए अधिक अवसर आएंगे।